that it? सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले इस वक्त की अहम खबरों पर एक नज़र। भारतीय फ़ज़ाइया में फ्रांस में बने मेराज किस्म के 2 मज़ीद जंगी जहाज़ शामिल। नई तालीमी पॉलिसी से तालिब इल्मों की तख्लीकी हुनरमंदी में बेहतरी के साथ साथ इलाकाई ज़बानें होंगी मुस्तहकम, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद। अनंतनाग में बेरोज़गार से स्वरोज़गार पहल के तहत 2000 नौजवानों का इंतखाब। और मुल्की सतह पर कोविड सेहतियाबी की शरह हो गई 98.33%। जम्मू कश्मीर में आज 182 नए मुतासरीन की तस्दीक। अब खबरें तफसील के साथ। भारतीय फ़ज़ाइया के जंगी जहाज़ों के काफ़िले में आज उस वक्त मज़ीद वुसअत हुई जब फ्रांस से मिराज 2000 किस्म के 2 जंगी जहाज़ गवालियार पहुंचे। आकाशवाणी के नुमाइंदे ने ज़राए का हवाला देकर खबर दी है कि ये दोनों फाइटर जहाज़ भारत और फ्रांस के दरमियान दिफाई सौदेबाजी के तनाजुर में हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। वाज़ेह रहे कि मिराज किस्म के ये जंगी जहाज़ 1980 से भारतीय फ़ज़ाइया में अपने खिदमात अंजाम देते आए हैं, जिस दौरान उन्होंने ख़ास तौर पर करगिल जंग से लेकर 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के कारनामे अंजाम दिए हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मुल्क में जिस नई तालीमी पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है उससे नौजवानों की तख्लीकी हुनरमंदी में बेहतरी आएगी और इलाकाई ज़बानें मुस्तहकम होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पॉलिसी में साइंसी तालीम और तहकीक को इलाकाई ज़बानों में फ़रोग देने की सिफारिश की गई है, जो महात्मा गांधी के नज़रिए के ऐन मुताबिक है। नई तालीमी पॉलिसी हमारे मुल्क को जानकारी और इल्म पर मबनी एक बड़ी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। सदर जमहूरिया ने यह बात आज कानपुर में हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी HBTU की 100 साला तकरीबात से खिताब करते हुए कही। नई शिक्षा नीति द्वारा ऐसी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जानी है जो परंपरा से पोषण प्राप्त करती हो और अपने दृष्टिकोण में आधुनिक व भविष्य उन्मुख भी हो। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी तथा भारतीय भाषाओं की ताकत और बढ़ेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा तथा शोध को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की संस्तुति की गई है। 13वीं ASEM सरबराह कॉन्फ्रेंस आज से वर्चुअल तरीके पर मुनक़्क़द होगी। इस 2 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस का मौजू है मुश्तरका तरक्की के लिए कसीर जहती को मुस्तहकम करना। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वफद की क़यादत करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ASEM अमल के 25 साल पूरे होने के मौके पर मुनक़्क़द हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कंबोडिया कर रहा है। तवक्को है कि बड़ी तादाद में सरबराहान ममलिकत और हुकूमत इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की तरफ से जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में कुछ सियासी कारकुनों और कुछ सरकारी मुलाजमीन के घर पर छापामार कार्रवाइयां अमल में लाई गई। तफसीलात के मुताबिक NIA की टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर नीम फौजी दस्तों के हमरा ज़ैनापुरा बच्ची के कुछ मकानों की तलाशियां अमल में लाई। इस कार्रवाई के दौरान 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अनंतनाग जिले में जम्मू कश्मीर सरकार की बेरोजगार से स्वरोजगार पहल के तहत 2000 नौजवानों को अपने खुद रोजगार यूनिट कायम करने का अहल पाया गया है। इन बातों की जानकारी आज जिला सतह की जायजा कमेटी की सैमाही मीटिंग के दौरान दी गई, जिसमें जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने सभी लीड बैंकों की कर्जा फराहम करने की सरगर्मियों का बगौर जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि अगरचे स्कीम से इस्तेफादा करने के लिए बेरोजगार नौजवानों की तरफ से हजारों दरख्वास्तों को मौसूल किया गया, ताहम मुतलका टास्क फोर्स ने सभी जरूरी पैमानों का तयन करने के बाद इनमें से 2000 नौजवानों के मामलात को अहल पाया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका बैंकों को इन सभी मामलात में किसी ताखीर और तवालत के बगैर कर्जे वागुजार करने की हिदायत दी। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है।
और बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शर्हों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। पेश है बाकी खबरें। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 182 मरीजों की निशानदेही हुई है, जिनमें से 33 अफराद की निशानदेही सूबे जम्मू से, जबकि 149 अफराद की निशानदेही कश्मीर सूबे से हुई है। इसी मुद्दत के दौरान मजीद 160 मरीज शिफायाब भी हुए हैं। अब यूटी में सरगर्म मरीजों की तादाद 1706 है। मुल्क भर में टीकाकारी का सिलसिला जारी है और अब तक कोविड से बचाव के लिए 119 करोड़ 38 लाख से जायद टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में मजमूई तौर पर 9119 नए मरीजों का पता चला है। रोबा सेहत होने की शरह इस वक्त 98.33% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 10,264 अफराद सेहतयाब हुए हैं और इस तरह मजमूई तौर पर 3 करोड़ 39 लाख 67 हजार से जायद अफराद रोबा सेहत हो चुके हैं। अब तक मुल्क भर में 63 करोड़ 79 लाख से जायद कोविड के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11,50,000 से जायद टेस्ट किए गए हैं। शोपियां में कोविड मुखालिफ टीकाकारी के पहले मरहले की कामयाबी के बाद अवाम को दूसरे डोज के लिए 100% अहदाफ मुकम्मल करने के लिए मुतल्लिक़ीन जांफिशानी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इन बातों का इजहार जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार ने किया। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो फ़ौरन दूसरे डोज के लिए नज़दीकी सेहत मराकज़ पर हाजिर हो जाएं ताकि कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सके। अनंतनाग जिले के शंकरपुरा इलाके में आज शाम हुए एक सड़क हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा शंकरपुरा के मेन रोड पर एक टिप्पर और एक छोटी कार के दरमियान रास्त टक्कर होने के नतीजे में पेश आया। हादसे में इब्तदाई तौर पर 5 अफराद के मजरूब होने की इत्तला है। स्किल डेवलपमेंट महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज श्रीनगर में कोविड के फ्रंटलाइन वर्करों के क्रैश कोर्स की अमलावरी का जायजा लिया। मीटिंग में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग में बताया गया कि अब तक जम्मू कश्मीर में 4500 वर्करों को ये तरबियत फराहम की गई है और उन्हें बहुत जल्द ही नज़दीकी अस्पतालों में प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन फराहम की जा रही है। सेक्रेटरी मौसूफ ने अफसरान पर जोर दिया कि वो इस कोर्स को निहायती संजीदगी के साथ लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम उम्मीदवार थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासों में लगातार हाजिर रहें। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद ख़त्म करने के आलमी दिन के सिलसिले में कई तकारीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मुक़र्रिरीन ने ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद को एक समाजी बीमारी करार देते हुए इस पर रोक लगाने की वकालत की। श्रीनगर के डायरेक्टरेट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट की तरफ से मुनक़्क़द तकरीब पर इज़हार ख्याल करते हुए मिशन डायरेक्टर विमेन एम्पावरमेंट शबनम शाह कामिली ने कहा कि महकमा समाजी और कानूनी तौर पर ख़वातीन को हिफाजत देने का वादा बंद है और ख़वातीन के खिलाफ तमाम तर तशद्दुद की हौसला शिकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर दुनिया को ख़वातीन के लिए एक महफूज और बावक़ार जगह बनाने का अहद किया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में आज से यूरोपी अदब और कश्मीरी लिटरेचर के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का आगाज़ किया गया। इफ्तिदाई तकरीब पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि शोबा कश्मीर के सरबराह समेत यूनिवर्सिटी के दीगर ओहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। सबसे पहले मारूफ अदीब मरहूम नाजी मुनव्वर की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सेमिनार का सदारती खुतबा पेश करते हुए वाइस चांसलर ने नई तालीमी पॉलिसी 2020 के तनाजुर में आला तालीमी इदारों में लिसानियात सीखने की ज़रूरत उजागर की। कलीदी खुतबा प्रोफेसर शफी शौक ने दिया, जबकि तकरीर करने वाले दीगर लोगों में रजिस्ट्रार निसार अहमद मीर और प्रोफेसर मजरूह रशीद भी शामिल थे। इसी दौरान शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर और MPPCOS सोसाइटी के बाहमी इश्तराक से मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापा, ओवरियन डिसफंक्शन और ज़ियाबतीस के मौजू पर 4थी सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से WHO से वाबस्ता डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से खिताब किया। अपनी तकरीर में डॉक्टर मौसूफा ने कहा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम और उससे जुड़े कुछ दीगर अमराज से भारत के हेल्थ केयर निज़ाम पर भारी बोझ पड़ा है, जिसकी तरफ मुनासिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 300 मंदबीन ने हिस्सा लिया, जिनमें से 6 बैनुल-अक़वामी और 70 कौमी सतह के माहिरीन शामिल हैं। नाजरीन, बाकी खबरों से पहले ये वक्फा।
पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। पेश है बाकी खबरें। जम्मू कश्मीर इम्पाड़ के सदर दफ्तर वाक़ा श्रीनगर में 3 रोज़ा तरबियती कोर्सों की इख्तितामी तकरीर मुनक़्क़द हुई, जिसकी सदारत इम्पाड़ के डायरेक्टर जनरल सौरभ भगत ने की। अपनी तकरीर में अफसर मौसूफ ने कहा कि भारत में ये पॉलिसी अपनाई जा रही है कि तरक्की के अहदाफ को ज़मीनी सतह पर गाँव देहात में हासिल किया जा सके। शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाडूरा सोपोर कैंपस में कश्मीर में अखरोट के फ़रोग और साइंसी तरीके पर मगज़बानी से मुतल्लिक़ बितरतीब 5 और 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़द किए गए। तकरीब पर जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन बारोमल्ला सफ़ीना बेग मेहमान ख़ुसूसी थी, जबकि इस मौके पर दीगर मुतल्लिक़ा अहदेदारान भी मौजूद थे। अनंतनाग के डीडीसी चेयरमैन एमवाई गोरसी ने आज एक मीटिंग के दौरान कैपेक्स प्लान के तहत हाथ में लिए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मौसम सरमा की तैयारियों का भी बगौर जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम मनसूबों को अवामी ख्वाहिशात को मलहूज़ नज़र रखते हुए मुरतब किया जाता है और अवामी ख्वाहिशात की कदर करते हुए इनकी तकमील नागुज़ीर होती है। उन्होंने जल जीवन मिशन की अमलावरी का भी जायजा लिया। आवाम और पुलिस के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार करने की पहल को लेकर आज कुपवाड़ा पुलिस की जानिब से एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास की सरबराही में कोली लौलाब में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। अवामी दरबार में एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास ने अफसरान पर जोर दिया कि वो लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कायम करें ताकि अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा हदबंदी का अमल मुकम्मल होने पर कुछ और गौर ख्वाज के बाद ही वापस मिलेगा। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली चुनाव में भी हदबंदी अमल के बाद ही कराया जाएगा। उन्होंने तहम कहा कि दफा 370 की वापसी का कोई भी इम्कान नहीं है। कुलगाम में आज सीपीआईएम की तरफ से पार्टी का एक कन्वेंशन मुनक़्क़द हुआ, जिसमें पार्टी कारकुनों के अलावा मकामी लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने वर्करों पर जोर दिया कि वो ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने में कोई भी कसर बाकी न रखें। उमरहेर बसपुरा में आज हज़रत सईद जमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उनके आस्तान आलिया पर दुरूद व अज़कार की खास मजलिस आरास्ता की गई। दूरदर्शन न्यूज़ से मुंसलिक संजीव कुमार के बरादरी अकबर राजेंद्र कुमार पंडित कल देर शाम अचानक दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए। उनके फौत होने पर न्यूज़ रूम की पूरी टीम ने गमज़दा कुंबे के साथ ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया है। करना के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए तमाम तर इकदाम को बरूए कार लाया जा रहा है। आग की वजह से दर्जनों सरसब्ज़ दरख्त, घास और जड़ी बूटियां राख हो गए हैं। अगर 80% रुकबे पर आग बुझाई गई है, ताहम अमला अपनी तमाम तर सलाहियतों को काम में ला रहा है। छांदल, वानीगाम और मुलहका देहात के लोगों ने वाटर सप्लाई पाइपलाइन की जदीद कारी की मांग की है। लोगों का कहना है कि पाइपलाइन 60 साल पुरानी है और इंतहाई खस्ता हो चुकी है। उन्होंने पाइपलाइन को जदीद तर्ज पर उस्तवार करने का मुतालबा किया है। अमेरिका ने कौमी सलामती के ताल्लुक से तशवीश और अमेरिका के खारिजा पॉलिसी के मफादात के मामले पर चीन की 12 कंपनियों समेत 27 गैर मुल्की इदारों को ममनुआ फहरिस्त में शामिल किया है। इसमें पाकिस्तान, रूस, सिंगापुर और जापान के इदारे भी हैं जिन पर पाबंदी आयद की गई है। एक बयान में अमेरिका के कॉमर्स के वजीर ने कहा है कि इस इकदाम से चीन और रूस की फौज के फरोग और एटमी हथियारों के फैलाव की सरगर्मियों के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने को रोकने में मदद मिलेगी। इसमें पाकिस्तान की एटमी सरगर्मियां या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शामिल हैं जिसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त धुंध छाई रहेगी। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 24.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News पर लॉग इन कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।